हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है न्यूमेरिकल्स के लिए। ये तीसरा टॉपिक है जिसके न्यूमेरिकल्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल। वहाँ से किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं उसको समझिए। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। कंसीडर द सिचुएशन सोन एंड फिगर, जैसे डायग्राम में दिखा रखा उस सिचुएशन को कंसीडर करिए, एक बार समझिए। व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 Q2। Q1 और Q2 चार्जेस के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है। हमने यहाँ पर बताना है कि Q1 और Q2 का साइन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और साथ में बताना है कि भाई अगर लाइंस प्रोपोर्शन है चार्ज के तो Q1 का Q2 से क्या रेशियो होगा। Q1 डिवाइड बाई Q2। हमने इस क्वेश्चन में दो चीज़ें बतानी है। एक तो पहला जो है वो तो क्या है कि भाई Q1 और Q2 के साइन क्या है, और दूसरा Q1 और Q2 का रेशियो क्या है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन साथ में लिख भी रखा है। क्योंकि लाइंस जो है ना पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाती हैं, जैसे यहाँ पर दूर की तरफ जा रही है, देख रहे हैं आप, निशान देख रहे हैं इस तरह के, तो Q2 जो चार्ज है वो तो पॉजिटिव है, और क्योंकि जिस तरफ लाइंस आती हैं, हमने पढ़ा था ये प्रॉपर्टी में, जहाँ पर लाइंस आकर ख़त्म होती हैं वो चार्ज नेगेटिव होता है। तो डायग्राम में आपको दिख रहा है कि Q1 तो नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि वहाँ पर लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं, और Q2 पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि वहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही हैं। ये डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। दूसरा, इस क्वेश्चन में लिख रखा है इफ़ द लाइंस आर प्रोपोर्शन टू द चार्ज। अगर लाइंस चार्ज के प्रोपोर्शन है, भी लाइंस वैसे ये प्रॉपर्टी भी होती है कि जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। तो लेकिन इसके अंदर लिख रखा है कि अगर लाइंस चार्ज के प्रोपोर्शन हैं तो क्या होगा। देखिए Q1 के ऊपर 6 लाइंस आ रही हैं और ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम Q1 को मान लेते हैं Q1 इज इक्वल टू -6। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये चार्ज हमें पता चल चुका है नेगेटिव है, और Q2 से जो लाइन जा रही है यहाँ पर वो 16 जा रही है, तो Q2 क्या हो जाता है, Q2 हो जाता है +16। तो Q1 बाई Q2 हम यहाँ पर ले लेंगे -6/16 -3/8। ये पहला क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो ये डायपोल से है, 2 पॉइंट चार्जेज हैं, एक 3 माइक्रोकुलाम है, माइक्रो 10⁻⁻6, और एक 10 QB -3 माइक्रोकुलाम है, जिसको 20 सेंटीमीटर पे रख के डिस्टेंस पे रखा है। एक तरह से डायपोल ही है क्योंकि दो चार्जेस हैं इक्वल और अपोजिट, और वैक्यूम में रखा है उनको। क्वेश्चन क्या है पहला, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दीज चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन मिला रही है उसके सेंटर के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और दूसरा क्वेश्चन, अगर हम एक नेगेटिव चार्ज रख देते हैं 1.5 × 10⁻⁻9 कूलाम उसी पॉइंट के ऊपर, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे समझिए। तो हमने यहाँ पर चार्ज कंसीडर कर लिया, ए पॉइंट के ऊपर इतना, बी पॉइंट के ऊपर इतना, और ये मिड पॉइंट है मान लीजिए, जो इससे कितनी दूर होगा 10 सेंटीमीटर होगा, और इससे कितनी दूर होगा 10 सेंटीमीटर। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दूर की तरफ होगा, और नेगेटिव की वजह से वो अट्रैक्टिव होगा। तो इसकी वजह से तो इस डायरेक्शन में है, और इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में है। दोनों चार्जेस की वजह से सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोबारा समझ लीजिए एक बार भाई, इस चार्ज की वजह से फील्ड जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इस चार्ज की वजह से भी अट्रैक्टिव, इस पॉइंट की बात करें ओ पॉइंट के ऊपर, इस डायरेक्शन में होगा। तो ओ पॉइंट के ऊपर दोनों चार्जेस की वजह से सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ई है, अगर मान लेते हैं इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फॉर्मूला होगा हमारे पास 1/4πε0 Q1, मतलब चार्ज अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या करेंगे 10 × 10⁻⁻2 मीटर, और इसका साथ में स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करने के बाद ये अपने पास सोल्व हो जाएगा 10 ×
10⁻⁻² का जब स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, स्क्वायर नहीं लिख रखा, ये इसको हमने यहाँ पे इतना ही छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी हमें पता ही है, और इसकी वैल्यू हम कंप्लीट रखेंगे 9 × 10⁻⁹ जैसे हमने इससे पहले वाले कूलाम वाले क्वेश्चंस में भी रखा है। अब बात करते हैं इसकी वजह से। देखो यहाँ पर जो मिस प्रिंट था स्क्वायर वाला, वो यहाँ पर ठीक कर लेना उन्होंने। इसकी वजह से जो E2 है वो भी सेम ही होगा, लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या है कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होंगे दोनों के दोनों की वजह से जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो O से B की डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। तो जैसे ही यहाँ पे दिख रहा है E1 + E2 दोनों सेम है, 2 × ये हो गया। तो ये सोल्व करने के बाद हो जाता हमारे पास, सेम डायरेक्शन में लिख रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि दोनों सेम है, मतलब जोड़ा है एक तरह से हमने E1 और E2 को दोनों को जोड़ दिया। तो अब सिंपली E1 भी उतना है और E2 भी उतना है, दोनों को जोड़ दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होगा सोल्व करने के बाद, 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलाम अलोंग OB। साथ में छोटा सा क्वेश्चन और था यहाँ पर कि अगर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया जिसका मैग्नीट्यूड है 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम, वो O पे रख दिया, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। सीधी बात ये है कि भाई हमने F = QE, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स होती है उसकी रिएक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो ये फोर्स आ जाएगी हमारे पास 198.1 × 10⁻⁻³ न्यूटन, और फोर्स जो है ना वो अलोंग द फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग OB। सो क्वेश्चन में लिख रखा है कि जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो इस वजह से जो फोर्स होगी वो क्या होगी, अगर पॉजिटिव होता तो OB होती, नेगेटिव हो तो वो क्या होगी, OA, मतलब उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज रख दे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती, नेगेटिव रखा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारा ये क्वेश्चन था। इसके साथ साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें एक डायपोल से है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चार्ज हमने QA रख दिया, 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम, Q भी रख दिया, पॉइंट्स पे लिख रखे हैं। तो पॉइंट्स सब बनाएंगे क्योंकि जेड एक्सेस की बात है, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमने जब डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा वो, बिल्कुल ईजी। तो मैंने टोटल चार्ज, सीधी बात है, टोटल चार्ज कितना होगा, उतना ही पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो 0 हो गया। डायपोल मोमेंट बताना है, डायपोल मोमेंट होता है Q × 2A। तो जो Q है वो तो हमारे पास दे ही रखा है, और 2A क्या है, 2A हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, बहुत ही आसान है। Q × 2A इन्होंने D मान रखा है, कोई बात नहीं है, तो Q × T बिल्कुल ईजीली हम कह सकते हैं 7.5 × 10⁸ साथ में इसकी यूनिट आ जाएगी कूलाम मीटर। तो इस तरह से इसकी जो डायरेक्शन है डायपोल की वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तो वो क्या हो जाएगी, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे।